जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो करंट लूप पर कितना टॉर्क जनरेट होता है ये देखेंगे, और ये भी साथ में देखेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इतना टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक के लिए सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक लूप है और हम यहाँ पर लूप बना देते हैं। अब ये लूप यहाँ पर तो मैं एक रेक्टेंगुलर लूप बना रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन के लास्ट में आपको एक कंक्लूजन ये बताएंगे कि कोई भी लूप हो उसके लूप के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है टॉर्क। ठीक है, बस उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने पास एक लूप है जिसका नाम है P और फिर Q, R और S, और इसका जो लेंथ है लूप का वो लेंथ सपोज कर लेते हैं कि L है। लेंथ क्या है, सपोज कर लेते हैं कि लेंथ L है और ब्रेथ इसकी कितनी है, B है इस लूप की। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I है। और ये जो लूप रखा हुआ है, ये लूप किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड से ये इसका जो मतलब एरिया वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है। आप ऐसे सपोज कर लें कि ये थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं आपको फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल याद हो तो फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल में आप ये देखेंगे, अगर जैसे ही फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ़्ट हैंड रूल का मतलब ये थंब हो गया और ये एक उंगली हो गई और ये फोर फिंगर वो मिडिल फिंगर हो गया और ये हमारा फर्स्ट फिंगर है। तो देखेंगे कि ये हमारा करंट की डायरेक्शन बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जब आप फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल लगाते हैं तो इस पर करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में यानी कि मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इस पर फोर्स आप देखेंगे कि फोर्स आउटवर्ड आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है फोर्स। इस पर देखेंगे तो इस पर इधर की ओर ये फोर्स आएगा, और इस वाली आर्म पर देखेंगे तो फोर्स इधर आएगा, और इस वाले आर्म पर देखेंगे तो फोर्स कुछ इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। इसी डायग्राम को कुछ हम स्पेसिफाई करें और इस तरीके से बनाएं। सपोज कर लेते हैं कि एक अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें अपना जो अप्रोच सेट करना है उसको बताने के लिए हमें इस तरीके से लेना पड़ रहा है कि ये है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का को दिखाने का ये सिंबल होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं और इक्वी डिस्टेंस पर बनाएं, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। और इसमें अगर मैं लूप को दिखाऊं तो लूप का अगर मैं ऐसे साइड व्यू लूँ तो लूप का ऐसे एक साइड दिखेगा, केवल क्या दिखेगा, ऐसे एक साइड दिखेगा साइड व्यू लूँ तो। और अगर मैं कहूँ कि लूप ये घूम रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये घूम रहा है, ये लूप ऐसे घूम रहा है, तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से ये थीटा एंगल पर है, ये थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे घूम रहा है ये हमारा लूप। और लूप की जो लेंथ है वो लेंथ हम कहेंगे कि L है, लेंथ L है। और ये लूप ऐसे घूम रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये देखते हैं यहाँ पर। हम अगर ये कहेंगे कि ऐसे घूम रहा है थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर भी ये कितने एंगल पर घूमेगा, थीटा एंगल पर घूमेगा। और ये जो इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस जो है, ये इतना डिस्टेंस अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो हम साइन थीटा अगर लगा लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। लेंथ क्या हम यहाँ पर अगर ये घूमेगा और साइड व्यू लेंगे तो हम ब्रेथ के हिसाब से कर लेते हैं काम कि ये ब्रेथ होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली तो ब्रेथ होगा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को कोई एक नाम दे देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एम नहीं देते हैं,
कोई और पॉइंट कर देते हैं, एक्स और वाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी हो जाएगा, और ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर ये ए एक्स इतना है तो ये जेड है, तो एक्स जेड भी इतना ही होगा, एक्स जेड भी इतना ही होगा, बी साइन थीटा ही होगा। तो आप देखेंगे कि ए एक्स और ए जेड, ए एक्स और ए जेड, अच्छा ये ए एक्स जेड भी कैसे इतना हो गया, इसके लिए यहाँ से आप ड्रॉ कर लो, यहाँ से ड्रॉ कर लो। तो ये बी है, याद रखना ये बी नहीं है, ये बी बाई, देखो ये आधा लेंथ हमने लिया है, तो ये बी बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बी बाई 2 हो जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बी बाई 2 ये भी हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ आप लोगे, फिर से ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा लगाओगे तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वाई बी भी मैं यहाँ लगा के ही दिखा दे रहा हूँ आपको, वाई बी अपॉन, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बी अपॉन, यही हो जाएगा ओ बी, और वाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी साइन थीटा, और O से B की जो डिस्टेंस है वो अगेन B बाई 2 हो जाएगा, और साइन थीटा, तो वाई बी, और Y और B पैरेलल किसके है, Y और B पैरेलल किसके है, X और Z के, और वाई बी इक्वल किसके है, X और Z के। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए थे कि X और Z भी क्या हो जाएगा, B साइन थीटा हो जाएगा। और ए जेड की जो पूरी वैल्यू होगी, वो ए एक्स प्लस एक्स जेड होगा, मीन्स बी बाई 2 साइन थीटा प्लस बी बाई 2 साइन थीटा, और इसको सही करोगे तो आ जाएगा बी साइन थीटा आ जाएगा, ए जेड इक्वल टू, ठीक है, ए जेड इक्वल टू बी साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर हम कहें कि इस पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो आपको तो पता ही है कि अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे इसके अलोंग मूव कर रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस F और ये F इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दे आर कैंसिलिंग टू ईच अदर बिकॉज ऑफ दे हैव सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर कैंसिलिंग टू ईच अदर। बट ये जो F फोर्स है और ये F फोर्स है, जिसको हम इसी को हम b बाई 2 कह रहे हैं, इसी को b बाई 2 कह रहे हैं, और ये वाली जो लेंथ है वो l है, ठीक है, ये वाली लेंथ जो है वो l है, और b बाई 2 मिलकर इसको b बना रहा है, ये b बना रहा है। तो कह रहा है कि ये फोर्सेस इक्वल हैं, बट इनकी वजह से इस पर, यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल है, इस पर एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, और इस टॉर्क की वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारा आई, देखो ये फोर्स कितना हो जाएगा, आई बी एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड से हमारा जो कॉयल है वो 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो वो ख़त्म हो जाएगा कहानी उसका थीटा की। तो आई बी एल और आर परपेंडिकुलर कितना कैलकुलेट किया है, आर परपेंडिकुलर यही होता है दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। तो बेटे कितना हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई हो जाएगा, बी हो जाएगा, एल इंटू बी और साइन थीटा। और अब आप ज़रा ध्यान से देखो, तो ये हमारा एल है और ये बी है, तो हमें एल और इंटू बी क्या मिल गया, एरिया ऑफ कॉयल, क्या मिल गया हमको, एरिया ऑफ कॉयल मिल गया। तो एरिया ऑफ कॉयल को ए से लिखते हैं, तो आई बी ए और साइन थीटा, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा मिल गया हमको, ये दिस इज द टॉर्क, ठीक है, यही हो जाएगा टॉर्क का वो फार्मूला। अब हम अगर देखें कि कोई एक नंबर ऑफ़ लूप है तो ये फार्मूला हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ लूप बहुत सारे हों, तो इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ़ लूप, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ पर एन नंबर ऑफ़ टर्न है, ठीक है।
याद रखना कि दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और इट इज द बेसिस ऑफ टू द, ऐसे करते हैं, टू द थ्योरी ऑफ, ये हम यूज करते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो एरिया आया है वो एरिया एक क्लोज्ड लूप का है। किसका है ये? एक क्लोज्ड लूप का एरिया है। अब वो एरिया चाहे जिस शेप का हो, एनी शेप का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शेप रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, या अदरवाइज़ कोई भी शेप का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ एरिया क्लोज्ड होना चाहिए। ये आप ये अपने दिमाग में रखे रहना। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि लूप जब हम लेते हैं ना, कोई लूप लेते हैं तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे हम लूप थोड़ा सा जब वाइंड करते हैं तो एक लूप की एरिया कुछ होती है, दूसरे लूप की एरिया कुछ होती है, तीसरे की कुछ होती है, क्योंकि ये जो क्वाइलिंग होती है, बाइंडिंग जो होती है, वो थोड़ी सी थिक होती चली जाती है, मोटी होती चली जाती है ऐसे। तो ये जो एरिया लेनी है वो एरिया कैसे लेनी है? तो ये एरिया हमको लेनी है एवरेज एरिया, इन टोटल का सबका एवरेज एरिया ले लेना है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ जो रेक्टेंगुलर लूप होगा यहाँ पर जो होगा, उन सारे एरिया का सम कर लो, उन सारे एरिया का क्या कर लो आप, सम कर लो, और सम करने के बाद उससे जो एवरेज मिलेगा, यानी कि उसका जो इंटरमीडिएट पॉइंट मिलेगा, वही हमारा ये एरिया होता है। ठीक है, तो ये बात भी आप अपने दिमाग में रखो। देखो, इस हेडिंग में हमने एक और चीज़ हमको देखना था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो हमें देखना है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, INI_AB और साइन थीटा होता है। यहाँ पर टाउ टॉर्क इज इक्वल टू, तो हम n को हटा लेते हैं और I को ले लेते हैं, A को ले लेते हैं, और B साइन थीटा को एक साथ लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे। तो यहाँ पर जो टर्म है, ये जो टर्म है NI और A, हम इसी को डिफाइंड कर सकते हैं कि इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M ऑफ द लूप, इसी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये कैपिटल M की वैल्यू हो गई, कैपिटल M इज इक्वल टू NIA हो गया। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, MB साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, MB साइन थीटा मिलेगा आपको। वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो टाउ इज इक्वल टू होता है M×B, ये ऐसा भी हमको मिल सकता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जान गए, तो M इज इक्वल टू, यहाँ से हम टाउ इज इक्वल टू B साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू B साइन थीटा लिख सकते हैं। और इफ़ अगर हम बात करें कि हमारा जो B है वो 1 टेस्ला है, थीटा जो है 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर थीटा की 90 डिग्री वैल्यू लें तो M इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखें तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, M इक्वल टू टाउ।
वैल्यू रख दो, बी की जगह पर 1, साइन थीटा की जगह पर 1, तो एम इक्वल टू टाउ। इसका हमें डेफिनेशन अगर बनाना पड़े अब, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क। टॉर्क के इक्वल है, लेकिन कब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड 1 है और थीटा 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क experienced by a current carrying coil placed in magnetic field of 1 टेस्ला। ये हमने आपको यही बताया। और एंगल तो अभी छूट गया है, तो हम एंगल के बारे में लिख देते हैं कि मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ टू नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉयल। तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन बन जाएगा। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे बेटे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।